हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी जोन। आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी और उसी लेक्चर के अंदर हमने मेल गैमेट यानी कि स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करी थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, थोड़ा ओवरव्यू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia and mammary glands, which are the integrated structure. तो देखिए, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करी थी, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे होते हैं ओवरीज। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम होता है, ओवरीज होती हैं और ओव्यूलेशन बेसिकली जो है वो यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की डेफिनेशन भी हम लोगों ने पहले देखी थी कि किनको कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते किन्हें हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स उनको कहते हैं जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्स हार्मोन्स जो रिलीज़ करते हैं वही हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने डक्ट्स वगैरह की बात करी थी, जितनी भी इन्वॉल्व थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे रेटी टेस्टिस, वासा प्रिंशा, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, ग्लैंड्स थे वहाँ पर भी एक्सटर्नल जेनिटलिया था। तो यहाँ पर हमारे पास ओविडक्ट होती है, ठीक है, यूटरस होता है, बर्थ कैनाल होती है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरीज उसके अंदर आती हैं, ओव्यूलेशन वगैरह होता है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यूटरस के अंदर प्रेगनेंसी होती है, बर्थ कैनाल जो है वो बर्थ के टाइम पे उसका यूज़ होता है, और मैमरी ग्लैंड्स जो हैं वो भी आगे जाके चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस चीज़ में मदद करते हैं। ठीक है, सो मैमरी ग्लैंड्स, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ये लोकेशन है ओवरीज की। Each ovary is 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by the ligaments. लिगामेंट से कनेक्टेड रहती है। जब हम डायग्राम्स देखेंगे तो उससे थोड़ा और आइडिया अच्छे से लग जाएगा। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Ovarian stroma को एक बहुत ही थिन लेयर कवर करके रखती है, which is epithelium. The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner medulla. Stroma को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम इनर मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्ट, जैसे फेलोपियन ट्यूब भी होती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जो है वो एक सिंपल ट्यूब है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं डायग्राम्स वगैरह भी प्रॉपर लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छे से, क्योंकि हम जब विजुअल्स देखते हैं तो हमें चीज़ें जो है वो ज़्यादा याद रहती हैं।
तो हमने क्या बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, क्रिएशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन, इन सभी चीज़ों के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज आती हैं, ओविडक्ट जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स, ये सब जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओवरीज की अगर हम बात करें तो ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनकी लोकेशन जो है वो पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूटेरस, अटैच्ड टू द यूटेरस बाय द ओवेरियन लिगामेंट्स। ठीक है, तो ओवेरियन लिगामेंट्स होते हैं जिनसे ओवरीज जो है अटैच रहती हैं। अगर एक छोटा थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ मैं आपको इस चीज़ का, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम बना के देख सकते हैं कि ये मान लीजिए यूटेराइन वॉल है, ठीक है, यूट्रस की वॉल है, और इस तरीके से ये आपकी ओवरी है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इधर दूसरी साइड से कनेक्टेड रहेगी ओवरी, ठीक है ना, इधर में दूसरी साइड से कनेक्टेड रहेगी, और ये वाला जो रीजन है दिस इज़ द रीजन जिसको हम ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसको कनेक्ट करके रखता है हमारी यूटेराइन, इस यूटेराइन वॉल से। ठीक है, तो आपकी थोड़ा सा समझ में आया होगा। आलमंड शेप का ये होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेड्यूला होता है। ठीक है, अगर इस चीज़ को भी हम थोड़ा रिप्रेजेंट करना चाहें, दोबारा से बना लेते हैं डायग्राम इस तरीके से। ये ओवरी है मान लीजिए, और ये दूसरी साइड से कनेक्टेड है। ये तो हमारे लिगामेंट्स हो गए। ठीक है, अब अंदर में आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला वाला पार्ट होता है, यानी कि इसमें इस तरीके से पार्ट होगा। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये सारा अंदर वाला पार्ट जो है ये मेड्यूला है, और जो आपका बाहर वाला रीजन है, ये बाहर वाला जो आपका रीजन है ये वाला, ये रीजन हमारा होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, cortex contain many ovarian follicle that at different stages of the development, यानी कि ओवरी के डेवलपमेंट में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग फॉलिकल्स दिखते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, टर्शरी फॉलिकल्स होते हैं, और एक ग्राफियन फॉलिकल होता है जिसे हम मिच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल, ईच फॉलिकल कंटेन अ डेवलपिंग एग, यानी कि उसके अंदर oocyte होता है जो हमारा मेन जो गैमेट होने वाला है। ठीक है, स्टेजेस क्या रहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड मिच्योर फॉलिकल, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है जिसमें से एक ओवम निकलता है जिसे हम सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर जो स्टेजेस हैं ये वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, तो उसका अलग वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम सिर्फ गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों टॉपिक इन्वॉल्व होंगे। इससे अगला लेक्चर उसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फीमेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज में। ठीक है, और ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी स्क्रीट करता है जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये एक प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सरी डक्ट्स। ठीक है, ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी of each ovary to the uterus. The part closer to the ovarian is infundibulum. The edges of the infundibulum possess a finger-like projection called fimbriae, which help in the collection of ovum and ठीक है, तो यहाँ पर फैलोपियन वाला पार्ट देखते हैं. So fallopian tube are the oviducts. There are two oviducts, one connected to each ovary. Each oviduct is 10 to 12 centimeter long. It connects the ovary with the uterus. Ovary को uterus से connect करने में help करते हैं. ठीक है, इसके कुछ parts होते हैं. Infundibulum होता है जो कि एक funnel shape का part होता है. ठीक है, ये ओवरी के पास में होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसके अंदर, जिन्हें हम फिम्ब्रे बोलते हैं. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं ये ओवम को कलेक्ट करने का काम करते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन हो गया, अब जो भी ओवम है उसको कलेक्ट करने का काम फिम्ब्रे करता है. डायरेक्ट द ओवम इनटू द ओविडक्ट, और उसके बाद इस ओवम को ओविडक्ट में भेजा जाता है. एम्फुला जो है वो लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का. ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट जो है वो एम्फुला होता है. फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन जो है वो जर्नली, ज़्यादातर क्या जर्नली वो एम्फुला में ही होता है. एम्फुला इस्टमिक जंक्शन भी बोला जाता है, तो वहीं पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, फिर ईस्थमस आता है जो कि एक नैरो पार्ट होता है जो यूटेरस में जाके ओपन होता है. फंक्शन ऑफ ओविडक्ट क्या है, ये ओवम को रिसीव कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ फिम्ब्रे. ये फर्टिलाइजेशन का साइट है, एम्फुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्फुला के अंदर, और ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है जाइगोट टू द यूटेरस. ठीक है, ईस्थमस के थ्रू भी हो रहा है, तो ये इसका फंक्शन हो गया. ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूटेरस की. यूटेरस जो है इसे हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे यूटेरस को हम वॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है, यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म. और इसके अलावा यूटेरस को हिस्ट्रा भी बोला जाता है. ठीक है, हिस्ट्रा भी बोला जाता है यूटेरस को. सो यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉर्म. लोकेशन पेल्विक कैविटी में होती है, बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम. शेप हॉलो पियर शेप होती है. थिक मस्कुलर ऑर्गन है, सपोर्टेड बाय द पेल्विक लिगामेंट. पेल्विक लिगामेंट इसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, लेयर्स ऑफ यूट्रस की बात करें तो पेरीमेट्रियम जो कि आउटर थिन प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ठीक है, पेरीमेट्रियम विच इज़ द आउटर लेयर. फिर आती है मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम इज़ अ थिक मस्क्यूलर मिडल लेयर जिसमें स्मूथ मसल्स होती हैं. ठीक है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है ये ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ. और फिर आपकी आती है एंडोमेट्रियम जो कि सबसे इनर ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए ये थिक बनती है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो इसको सपोर्ट करता है. ठीक है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, वैसे ही धीरे धीरे करके जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होना शुरू करती है. ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम मेंस्ट्रुएशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द एंडोमेट्रियम ब्रेक एंड इज शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, तो ये है यूटेरस. फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ यूट्रस की. ये फर्टिलाइज एग को रिसीव करता है. ठीक है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है. यूटेरस में इम्प्लांटेशन होगा, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर ही होता है इम्प्लांटेशन के लिए. ठीक है, नरिशेस एम्ब्रियो.
एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए प्लासेंटा वगैरह का फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट फीटस एंड हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे ये डायग्राम लगा है, ये डायग्राम वैसे तो बुक में भी है, देखिए डायग्राम बुक में भी है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, बट ये थोड़ा और क्लियर इसका विजुअल आ रहा है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब फैलोपियन ट्यूब है, लिखा है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये है ओवरी, दिस इज ओवरी, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब के पापा, ये फिम्ब्रे वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है पूरी, फिम्ब्रे वाला पार्ट है ये है यूटरस, दिस इज यूटरस, ठीक है। ये जो ओपनिंग है दिस इज सर्विक्स, ये ब्लैडर है, ठीक। दिस इज वजाइना, ये जो बिल्कुल नैरो पार्ट यहाँ दिख रहा है दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। क्लाइटोरिस, लेबिया मेजर, लेबिया माइनर, और दिस इज रेक्टम, और यहाँ पर हमारा एनस, ठीक। तो ये पूरा डायग्राम इसका है, इसमें जो क्लाइटोरिस वाले पार्ट है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सर्विक्स पे। सो सर्विक्स इज द नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट होता है सर्विक्स, इसको हम सर्विकल कैनाल भी बोलते हैं। सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिला के हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ दोनों यूज़फुल होती है ना, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं। सो सर्विकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों मिल के बर्थ कैनाल बनाती हैं, ठीक है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यूट्रस को कनेक्ट करता है वेजाइना से, ठीक है। स्पर्म की एंट्री अलाउ करता है, पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, डायलेट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ठीक। वेजाइना की बात करें तो वेजाइना एक मस्कुलर और इलास्टिक ट्यूब है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फंक्शंस की बात करें तो रिसीव पेनिस एंड स्पर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कलेक्टिवली हम वल्वा बोलते हैं। इसके अंदर मॉन्स प्यूबिस आता है जो कि फैटी टिश्यू है कवरिंग अ प्यूबिक बोन। लेबिया मेजर जो कि आउटर फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। लेबिया माइनर होता है जो इनर फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। क्लाइटोरिस एक छोटा इरेक्टाइल ऑर्गन है जो काफ़ी सेंसिटिव होता है। हाइमन थिन मेम्ब्रेन होती है पार्शली कवरिंग अ वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। Vestibule is a space containing the opening of vagina and urethra. Function of external genitalia क्या है? Protect reproductive organ, help in sexual intercourse, prevent entry of microorganisms. यहाँ पे एक और पिक्चर अटैच है, इसके अंदर हम देखते हैं दिस इज़ अ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज़ यूटरस। ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज़ अ फिम्ब्रे वाला पार्ट है ये, ठीक है। दिस इज़ ओवेरियन लिगामेंट जिसने इसको कनेक्ट करके रखा है,
जो हमने आपको दिखाया था, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा बना के दिखाया था। तो ये ओवेरियन लिगामेंट है। दिस इज़ एंडोमेट्रियम, जो अंदर वाली लेयर है वो एंडोमेट्रियम है। जो ये मिडिल वाली है दिस इज़ मायोमेट्रियम, और जो बिल्कुल आउटर वाली है वो है पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसके अलावा ये सर्विक्स वाला रीजन और ये विजाइना वाला रीजन, ये दोनों रीजन मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सर्विक्स और विजाइना ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है, सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिला के। मैमरी ग्लैंड्स पे आते हैं। सो पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ईच ब्रीस्ट कंटेन 15 to 20 मैमरी लोब्स होते हैं, और हर लोब के अंदर बहुत सारी एल्विलाई होती है। तो जो पाथवे होता है मिल्क का वो एल्वियोली से मैमरी ट्यूब्यूल्स में, फिर ट्यूब्यूल्स से मैमरी डक्ट्स में, देन मैमरी एम्फुला, देन लेक्टिफिलियस डक्ट्स, और फिर लास्ट में निपल। फंक्शन चाइल्ड बर्थ के बाद में मिल्क प्रोड्यूस करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना टू द न्यू बॉर्न, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। मैमरी ग्लैंड इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। एम्फुला वो रीजन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैमरी एम्फुला, तो एम्फुला वो रीजन होता है जहाँ पर मिल्क स्टोर होता है, ठीक है। मिल्क स्टोर होने वाला रीजन एम्फुला होता है। इसके अलावा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इम्प्लांटेशन सपोर्ट प्रेगनेंसी, एनेबल चाइल्ड बर्थ, प्रोड्यूस मिल्क फॉर न्यूबॉर्न। इस वाली पिक्चर में दिस इज मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, जो हेयर वाला रीजन थोड़ा सा रहता है, ठीक है। और दिस इज विजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, क्लाइटोरस, ठीक है। और लेबिया मेजर जो बाहर वाले फोल्ड्स होते हैं, और लेबिया माइनर जो अंदर वाले फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, देखो मैमरी ग्लैंड्स में दिस इज ऑल ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक। ये एल्वियोलीज है, ठीक है। ये लॉब्यूल्स हैं, ये लॉब्यूल्स हैं बेसिकली। इन लॉब्यूल्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल करते हुए जो है निपल तक मिल्क आता है। सो ग्लैंडुलर टिश्यू जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, लेक्टिफिलियस डक्ट्स,
जो ट्रांसपोर्ट करती हैं। एडिपोज टिश्यू से बेसिकली फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का, फैट वगैरह होता है। निपल, एरियोला एंड पिक्टोरियल मसल्स फॉर द सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। वेजाइना, सर्विकल कैनाल, सर्विक्स, फिम्ब्रे, दिस इज इनफंडिबुलम, एम्फुला, ईस्थमस विच इज़ अ नैरो पार्ट, और ये सारा मिला के फैलोपियन ट्यूब होता है। दिस इज ओवरी, यूटेराइन फंडस, यूटेराइन कैविटी और लाइनिंग्स, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम एंड देन पेरीमेट्रियम। So part of oviduct, ampulla, which is last part, is isthmus, which is a narrow lumen and join the uterus. Uterus is single and worm भी हम इसको बोलते हैं. Shape of uterus is inverted pear supported by the ligament attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina through a cervix. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with the vagina forms a birth canal. Wall of uterus has a 3 layers of tissue. एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस लेयर पेरीमेट्रियम, मिडल थिक स्मूथ मसल की बनी हुई मायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर विच इज एंडोमेट्रियम. द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन while myometrium exhibits strong contraction during the delivery of baby. फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजर, लेबिया माइनर, हाइमन, क्लिटोरिस ये सब इन्वॉल्व होते हैं. Mons pubis is a cushion of fatty tissue which is covered by the skin and a pubic hair. Labia major are the fleshy folds of tissue which extend down the mons pubis and surrounded the vaginal opening. Labia minor are the paired fold of tissue under the labia major. Opening of vagina is partially covered by a membrane called hymen. Clitoris is a tiny finger-like structure which lie at the upper junction of the two labia minor above the urethral opening. Hymen is often torn during the first intercourse. However, it cannot be broken by a sudden fall, jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horse riding, cycling. So, in women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or a sexual experience. क्योंकि पहले ऐसा बहुत माना जाता था, तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. हो सकता है अगर आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं तो भी हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है. तो ये कोई इंडिकेटर नहीं होता है आपकी वर्जिनिटी का. ठीक है. देखिए ये मैमरी लोब्स हैं, ये मैमरी लोब्स हैं बहुत सारे. मैमरी एल्वियोलाई हैं इसके अंदर. ठीक है. मैमरी डक्ट्स हैं. फिर ये सारी डक्ट्स मिलकर एम्फुला बनाती हैं. ये एम्फुला आगे लेक्टिफियस डक्ट से होता हुआ निपल तक पहुंचता है. ठीक. A functionally mammary gland is characteristic of all female mammals. The mammary gland are the paired structure breasts that contain a glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells जिन्हें हम alveoli कहते हैं. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities lumens of alveoli. Alveoli open into the mammary tubules. Tubules of each lobe join to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct and open at the nipple, from where the milk is expressed during breastfeeding. तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
हम लोग गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हम oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों कवर करेंगे, ठीक है। इस पूरी वीडियो लेक्चर का जो PDF है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, वो पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट हो, ठीक है, अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ डायग्राम्स वगैरह, तो मैं ऐड कर ही रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पेज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स का पूरा डिटेल और नोट्स और जो क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू चैप्टर और एनीथिंग, तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।